नमस्ते बच्चों। स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 का कार्यपत्रक संख्या 2 करेंगे। इससे पहले हमने कार्यपत्रक संख्या 1 कर लिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लेना वीडियो के प्ले लिस्ट में। और बच्चों, आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपके साथ वो वीडियो आपके पास आ सके। ओके बच्चों, कार्यपत्रक 2 स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 2 में क्या है? संख्याओं का विस्तार रूप एवं अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाना। देखो, 1 नंबर में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। देखो बच्चों, ये जैसे कोई एक संख्या है 5 अंकों की, ये जो संख्या ना, ये जैसे कि ये कोई संख्या है 5 अंकों की, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों? देखो, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हजार का और ये 10,000 का, ठीक है। इसमें तो इसको आप एक को समझ लेना तो बाकी सारी कर दोगे, ठीक है। इसमें क्या है? देखो, ये 10,000 का अंक है तो ये 5 10,000 हो गया। एक 10,000 का मतलब होता है, ये देखो, एक 10,000 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया 10,000। 5 10,000 का मतलब ये 5 10,000 है, ठीक है। मतलब ये 50,000 हो गया, ठीक है। ये हो गया 50,000 ऐसे, ये समझना आपको, ठीक है। लेकिन बोला तो ये 10,000 की जगह है तो ये 5 10,000 हो गया, ठीक है। प्लस ये हज़ार की जगह है वो 6 है तो 6,000 प्लस 6,000। ये सैकड़ा की जगह है तो ये 3 सैकड़ा। ये दहाई की जगह तो 2 दहाई। ये इकाई की जगह तो 1 इकाई, ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें देखते हैं तो क्या होता है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो एक तो हो गया 10,000। हज़ार की जगह 0 है तो 0,000 हो गया। सैकड़ा की जगह 5 है तो 5 सैकड़ा हो गया। और दहाई की जगह 2 है तो 2 दहाई हो गया। इकाई की जगह 8 है तो 8 इकाई हो गया, ऐसे, ठीक है बच्चों। इसमें देखते हैं तो 10,000 की जगह देखो, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000। तो 9 तो हो गया 10,000, प्लस 0 हो गया हज़ार, प्लस 8 सैकड़ा, प्लस 0 दहाई, प्लस 7 इकाई, ऐसे होता है। इसमें देखते हैं तो ये 6 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 3 इकाई। इसमें देखते हैं 8 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 0 इकाई। तो ये बच्चों इसका विस्तारित रूप ऐसे होता है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो, 2 नंबर करते हैं। देखो, 2 नंबर में क्या है? नीचे दिए गए विस्तारित रूप में लिखिए इसको। ये विस्तारित रूप में लिखना है हमें। तो देखो, ये पहले से विस्तार रूप ये है और इसको ऐसे हम लिखेंगे। देखो, ये इकाई की जगह इसमें लिख देंगे, दहाई की जगह, सैकड़ा की जगह, हज़ार की जगह और 10,000 की जगह, ऐसे, ठीक है। इससे आप अच्छे से समझ लोगे। देखो, 1 नंबर करते हैं। इसमें देखो, 10,000, 10,000 है तो 10,000 वाले जगह 2 लिख दो। 3 इकाई है तो इकाई की जगह 3 लिख दिया हमने। 2 दहाई है तो दहाई की जगह 2 लिख दिया। बाकी कुछ है नहीं तो 0 लिखना पड़ेगा, हमें 0 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसको ऐसे, आपको पता ही है कि इधर इकाई का अंक पहले लिखा जाता है तो इकाई की जगह पहला अंक लिख दिया। फिर दहाई की जगह 2 लिख दिया। फिर 0 सैकड़ा है, 0 हज़ार है तो सैकड़ा और हज़ार की जगह दोनों जगह 0 लिख दिया। और 10,000 की जगह ये 2 लिख दिया। ऐसे आपको ऐसे सेम टू सेम ऐसे ये संख्या पास पास में लिख देनी है। यही है, ये भी सेम ही है। देखो, 5 10,000 है तो 10,000 की जगह 5 लिख दो। 7 सैकड़ा है तो सैकड़ा वाले कॉलम में 7 लिख दो। 5 इकाई है तो इकाई वाले कॉलम में 5 लिख दो, बाकी जगह 0 लिख दो और इसे ऐसे लिख दो, ठीक है बच्चों। 3 नंबर करते हैं। इसमें देखो, इसमें 5 10,000 है। देखो, तो 10,000 वाले में 5 लिख दो। 2 इकाई है तो इकाई वाले में 2 लिख दो। 6 दहाई है तो दहाई वाले में 6 लिख दो, बाकी जगह 0 लिख दो और ऐसे पास पास करके संख्या लिख दो। इसमें 4 नंबर में देखो, 8 इकाई है तो इकाई वाली जगह में 8 लिख दो। 7 दहाई है तो दहाई वाले कॉलम में 7 लिख दो। 3 सैकड़ा है तो सैकड़ा वाले में 3 लिख दो, बाकी जगह 0 लिख दो। और देखो बच्चों, ये संख्या 3 अंकों की बनी। आप सोचोगे 5 अंकों की क्यों नहीं बनी? 5 अंकों की बनाओगे तो इसे ये बनेगी ऐसे। देखो, 0 0 3 7 8। और पहले जो 0 है उनका कोई मतलब नहीं होता। यदि बीच में है या इधर, या तो इधर 0 है या बीच में है तो उसका मतलब बनता है। पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। लिखो तो लिख दो, नहीं कोई मतलब तो होता नहीं है तो बिना लिखे छोड़ दो इसे। तो ये 378 हो गई संख्या, ठीक है। ये करते हैं 5 नंबर। इसमें क्या देखो बच्चों, इसमें 5,000, हज़ार की जगह तो 5 हज़ार वाले कॉलम में 5 लिख दिया। 2 दहाई है तो दहाई वाले कॉलम में 2 लिख दिया।
6 इकाई है तो इकाई वाले कॉलम में 6 लिख दिया, बाकी जगह 0 लिख दिया। देखो इस यहाँ 0 लिख दिया, सैकड़ा की जगह कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, 10,000 की जगह कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, लेकिन इसका मतलब बनेगा। देखो यहाँ पर 0 ना, इसका मतलब बनेगा क्योंकि बीच में है। तो पहले तो लिखा नहीं और ऐसे पास पास में करके ये संख्या लिख दी। अब 3 नंबर करते हैं। तो देखो 3 नंबर में क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखे। अब स्थानीय मान का बच्चों में एकदम सही तरीका बताता हूँ आपको। स्थानीय मान होता क्या, देखो जैसे कि ये कोई संख्या 1 2 3 4 5, ये होता है इकाई का, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसी को उस अंक से गुना करना। देखो जैसे यहाँ पे कोई अंक होना तो ये इकाई का अंक होता है, इकाई का मतलब होता है 1। यहाँ जो भी अंक होगा ना उसको हमें 1 से गुणा करना है, ठीक है। देखो और देखो सही से बताता हूँ आपको। यहाँ जो अंक होगा ना इकाई की जगह, उसको हमें जो भी अंक हो उसको हमें 1 से गुणा करना है और बराबर जो मान आए वही उसका स्थानीय मान होगा। यहाँ दहाई वाले के अंक के साथ में हमें 10 से गुणा करना, ठीक है। यहाँ सैकड़ा वाले जो भी अंक होगा उससे हमें 100 से गुणा करना, ठीक है। और ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, यहाँ जो भी अंक होगा उसको हमें 1000 से गुणा करना, ठीक है। और ये 10,000 वाला जो अंक है इसको हमें 10,000 से गुणा करना है। वहाँ जो भी मान होगा वो हमारा स्थानीय मान होगा। देखो अब 3 नंबर में करते हैं। देखो इसमें नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। देखो ये जैसे 1 नंबर में ये संख्या है, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 लिखे हुए, ठीक है ना। तो इसमें देखो 10,000 के स्थान पर आए अंक, 10,000 के स्थान पर 2 आया हुआ है ना, तो उसका 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 10,000 है। देखो 2 10,000 है, तो जो अंक है उसको 2 को, जो दो अंक तो 2 ही है ना, उसको 10,000 से गुणा कर दिया। यहाँ देखो यहाँ 10,000 से गुणा कर रखा है, तो ये 20,000 इसका उत्तर हो गया। और जीरो का जो भी, जीरो कहीं पर भी हो उसका स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, देखो बताता हूँ। जीरो को किसी से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा। देखो जैसे 1000 के स्थान पर आए अंक, जीरो का स्थानीय मान। अब 1000 के स्थान पर ये जीरो आया, इसको हम क्या करेंगे, जीरो गुणा 1000 करेंगे तो जीरो आएगा ना। ऐसे सैकड़ा के स्थान पर आए अंक, 8 का स्थानीय मान, ये देखो आपकी बुक के अंदर भरा हुआ नहीं है, ये भी आपको भरना है, ठीक है। ये मैंने भर रखा है, देख के भर लेना लेकिन समझ लेना। देखो सैकड़ा के स्थान पर आए 8 का स्थानीय मान, देखो 8 सैकड़ा की जगह तो 8 गुणा 100 करेंगे तो 800 हो गया। दहाई के स्थान पर आए 6 का स्थानीय मान, दहाई का मतलब होता है 10 और यहाँ पर आया 6, तो 6 गुणा दहाई का मतलब 10, तो 6 गुणा 10 बराबर 60। अब इकाई के स्थान पर आए अंक, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। क्यों होता है कि ये जीरो इकाई के स्थान पर जीरो आया और इकाई का मतलब 1 होता है, गुणा 1 से करेंगे तो आएगा जीरो। ऐसे आगे ये 2 नंबर करते हैं। इसमें बच्चों क्या, देखो इसमें आपको भरना है कि 10,000 आपको भरना ही है कि स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, तो 8 गुणा 10,000 80 हो जाएगा, ठीक है। 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुणा 1000 6,000। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, 5 गुणा 100 500। मैंने ऊपर आपको अच्छे से समझा दिया है, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप इसे परेशान मत होना। ऊपर आप अच्छे से वीडियो को पीछे करके समझ लेना कि कारण की है कि इसमें ये होता है कि दहाई के स्थान, दहाई का मतलब भी 10 होता है, और जो अंक आए दहाई की जगह जो अंक है उसको 10 से गुणा कर दो, या और सैकड़ा की जगह जो अंक है उसको 100 से, और 1000 की जगह उसको 1000 से, और 10,000 की जगह जो अंक है उसको 10,000 से ही है। तो दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, 6 गुणा 10 बराबर 60। और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 इकाई है मतलब 3 गुणा 1 बराबर 3, ऐसे होता है बच्चों। तो बच्चों हमने कार्यपत्रक संख्या 2 कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू बच्चों।